हेलो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं आईटीसी के और बड़े एक्सपेक्टेशन है, तो सब कुछ वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नोट करके रखिए, मई 23 गुरुवार थर्सडे का दिन है जिस दिन आईटीसी के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो फाइनल डिविडेंड है उसकी भी डिटेल्स आने वाली है। तो डिविडेंड पार्ट को और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड अभी फरवरी के महीने में एक्स डिविडेंड डेट थी। कितना डिविडेंड था? 6.25 का। देखें पिछले कुछ सालों में तो साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक यही फरवरी के समय में और जो दूसरा डिविडेंड है ये जो मई का समय है जब फाइनल रिजल्ट्स आता है उस समय में, पिछले कुछ सालों से। ठीक है, तो लास्ट ईयर आप देखेंगे तो जो डिविडेंड आया था टोटल 15.50 रुपीज का डिविडेंड आया था। ठीक है, तो अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे तो कितना है? 428। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का प्राइस है, तो उसके हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड हो रही है 3.6% की अभी के इस जो प्राइस है उस पर हो रही है। लेकिन अगर सोच लीजिए बाइंग प्राइस 200 रुपए का है तो आपकी डिविडेंड यील्ड 7.7% भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा। ओके, अब लास्ट ईयर जो डिविडेंड था उसमें 2.75 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड था, जिसकी वजह से थोड़ा डिविडेंड इंक्रीज हो गया था या बढ़ गया था। लेकिन अगर स्पेशल डिविडेंड को हटा दे, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि इस बार भी स्पेशल डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा, तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो 12.75 रुपीज का जो है डिविडेंड होता है। तो हम एक्चुअली में कैलकुलेट 12.75 के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड था लास्ट ईयर। इस साल आएगा नहीं आएगा वो फिर बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिविडेंड पे आउट की अगर हम बात करते हैं तो पे आउट लास्ट ईयर 100% का हमको डिविडेंड पे आउट देखने को मिला था। आप देख सकते हैं 100% का डिविडेंड पे आउट, उससे पहले 93, उससे पहले 101%। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि आईटीसी जितना प्रॉफिट कर रही है, जो उनका ईपीएस है, वो टोटल वो पे आउट जो है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कर दे रही है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, अब डिविडेंड के बाद आते हैं नंबर्स के ऊपर। तो देखिए, आईटीसी को जब हम स्टडी करते हैं तो उनके 5 की बिजनेस है। एक है मेन सिगरेट का बिजनेस, फिर एफएमसीजी अदर्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें विवेल, फियामा जैसे ब्रांड आ गए, फिर होटल्स, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स का यहां पर बिजनेस है। तो Q3 का कैसा रिजल्ट आया था? ओवरऑल उन्होंने जो प्रॉफिट्स जो था वो 10.8% का ग्रोथ हुआ था। ग्रॉस रेवेन्यू 2.1% का ग्रो हुआ था। एबिटा आप देखेंगे थोड़ा नेगेटिव था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 1% भी यहां इंक्रीज नहीं हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ था, जो 2 बिजनेस है, ये वाला एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड, उस बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिला था, जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूं। अब रेवेन्यू उनका कहां से आता है? जो मेन सिगरेट का जो बिजनेस है वहां से, और एक हाई मार्जिन बिजनेस भी है, तो एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस से ज्यादा रेवेन्यू आते हैं। फिर होटल्स, अभी कोविड में 2020-21 में टफ टाइम चल रहा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अच्छा किया। एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड भी है, लेकिन इस बिजनेस का रेवेन्यू में थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ। अब ये क्या है? टॉप लाइन रेवेन्यू। अब कमाते कहां से है? तो यहां आप देखेंगे, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,725 करोड़ का है। ओके, अब इसमें से आप देखेंगे ये वाला जो नंबर है 4,728 का, इसका मतलब है लगभग 70% जो भी प्रॉफिट में जो योगदान है अभी भी आईटीसी में सिगरेट बिजनेस का है। तो इसीलिए कभी कभी डर रहता है ना कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई तो इंपैक्ट हो जाएगा। एफएमसीजी अदर्स बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बट यस रेवेन्यू में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन जो की इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल जो नंबर है एबिटा, फिर पीबीटी, फिर पीएटी में फर्क पड़ा है, वो है एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड का बिजनेस, क्योंकि यहां पर हमको बड़ा डिग्रोथ देखने को मिला। जैसे Q3 अक्टूबर से दिसंबर 2022 606 करोड़ का यहां पर पेपर बोर्ड का योगदान था, इस बार 296 करोड़ 2023 में हो गया है। तो ये जो बिजनेस है दोनों थोड़े टफ टाइम से गुजर रहे हैं। अब एग्री बिजनेस में क्या हुआ है, यहां गवर्नमेंट ने कुछ एग्री कमोडिटीज हैं, कुछ पदार्थ है, उस पर जो आईटीसी एक्सपोर्ट करती थी उस पर बैन लगा दिया है। अब बैन लगा दिया है तो बाहर वो बेच नहीं सकते हैं, तो उससे क्या हुआ है, एग्री बिजनेस का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आईटीसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी। अब गवर्नमेंट सोच लीजिए जब बैन हटाएंगे फिर से यहां पर ग्रोथ होना शुरू हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर बोर्ड का बिजनेस। यहां पर एक्चुअली में थोड़ा साइक्लिकल इश्यू चल रहा है, ग्लोबल डिमांड ही कमजोर है और भारत में भी डिमांड रिकवरी धीमा चल रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ है कि जो मार्जिन है वो भी उनको कम मिल रहा है, क्योंकि चाइना के द्वारा बहुत डंपिंग हो रही है, तो उससे जो प्राइसिंग का जो पावर था वो भी उनका कम हो गया है। अब रॉ मटेरियल जो है वुड
उसके भी प्राइस बढ़ गए हैं। तो जो दोनों तरफ है वहां से जो पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है उसको इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए 51% का डी ग्रोथ है, देखिए प्रॉफिट में तो है लेकिन डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यही क्वार्टर 4 में देखने का रहेगा कि क्या हमको कुछ रिकवरी साइन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। नेक्स्ट है एफएमसीजी अदर्स। ये बिजनेस देखिए अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स में योगदान तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू तो ये अच्छा ला रहा है, 5209 करोड़ का रेवेन्यू ला रहा है। जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो मैक्सिमम ब्रांड्स आप हो सकता है घर में भी यूज करते हो, जैसे सेवलॉन, यीपी, बिंगो, सनफीस्ट, विवेल, इंगेज, निमाइल, ये सब जो ब्रांड्स हैं बहुत सारे घर में भी यूज होता है। ये धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहा है। अगर आप 5-6 साल पहले देखेंगे तो यहां पर मार्जिन भी कम थे, लेकिन अभी मार्जिन भी बढ़ के लगभग 11% हो गए हैं। 2017 मार्च में आप देखिए 2.5% का उनका एबिटा था, अभी उनका इंक्रीज हुआ है। तो ये बिजनेस स्टीडीली ग्रो कर रहा है एफएमसीजी अदर्स का, और यहां यही देखना रहेगा कि अब जो मार्जिन है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट बिजनेस है, ये है आईटीसी इन्फोटेक का बिजनेस। ये लिस्टेड नहीं है और ये जो 5 कोर बिजनेस है उसमें भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये आप ऐसा मान सकते हैं कोई भी एक मिड टायर आईटी कंपनी जैसा ये बिजनेस है, ठीक है। तो आप जैसे ये है अप्रैल से दिसंबर और ये है अप्रैल से दिसंबर 2022 और 23 का परफॉर्मेंस। तो यहां हमको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है 2444 करोड़ से 2737 करोड़, और 17% के आसपास का जो है हमको एबिटा मार्जिन देखने को मिला है, जो कि कंपनी का कहना है कि किसी भी अपर एंड जो मिड टायर आईटी कंपनी है उसके हिसाब से है। तो ये जो बिजनेस है एक आईटी कंपनी की तरफ से है, लेकिन अभी ये बिजनेस लिस्टेड नहीं है दोस्तों। तो इसका भी रिजल्ट्स है, हमको देखना रहेगा कि कैसे यहां पर जो है प्रॉफिट्स यहां पर आते हैं। बट ओवरऑल जो बिजनेस डिपेंड करेगा वो है सिगरेट का कैसा बिजनेस चल रहा है, और एग्री बिजनेस और जो पेपर बोर्ड का बिजनेस है वहां पर हमको टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब आंसर्स हैं हमको मई 23 को मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, बाकी डिटेल्स आने वाली है डिविडेंड को लेकर भी, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।